एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबलिंग के बारे में। मार्केटिंग सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो पूरे सीरीज देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप लोग सारी लाइन वाइज सीरीज देख सकते हैं मार्केटिंग की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेबलिंग। लेबलिंग टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा प्रोडक्ट मिक्स हमारा प्रोडक्ट मिक्स का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। ओके, क्या होती है लेबलिंग? अब आप लोग ये देखिए, जब आप लोग छोटे थे, आप लोग 3rd 4th 5th क्लास में थे, 6th 7th कोई भी क्लास में थे स्कूल में, तो आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स होते थे या तो ईवीएस या फिर साइंस। उसमें आप लोगों को कोई भी डायग्राम दिया होता था। मान लीजिए एक आपको डायग्राम दिया हुआ होता था अमीबा का, कुछ भी इस तरीके का अमीबा का एक डायग्राम दिया हुआ होता था। अब इसमें आप लोगों को लेबलिंग करनी होती थी। तो लेबलिंग का क्या मतलब था कि ये वाला पार्ट है, इसका क्या नाम है, और ये वाला जो पार्ट है इसका क्या नाम है, जो अंदर मॉलिक्यूल्स टाइप है इसका क्या नाम है। तो लेबलिंग का बेसिकली मतलब क्या था, किसी भी चीज को आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना। ओके, तो वही चीज सेम प्रोडक्ट के केस में है, पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। वहां पर क्या करते थे हम, जब डायग्राम को लेबल करते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम जो भी पार्ट है उस पार्ट को नाम देते थे, उसके नाम को लेबल करते थे। लेकिन मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर जो पैकेज होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करना, दैट इज नोन एज लेबलिंग। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। तो लेबल का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए लेबल जो है वो क्या है, मतलब अगर आप इजी लैंग्वेज में देखें तो लेबलिंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज लेबलिंग। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप लोग लेज का चिप्स लेने गए हैं या फिर कोई भी आप कैडबरी की चॉकलेट या कोई भी कुछ भी सामान लेने गए हैं, तो जिस पैक के अंदर वो सामान आता है आपका, उस पैक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसकी पिक्चर बनी हुई होती है, कितनी क्वांटिटी है वो लिखा होता है, और पीछे बैक साइड पर आपके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, सारे वार्निंग्स लिखी हुई होती हैं कि इसको यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या वार्निंग्स हैं, नेट क्वांटिटी लिखी हुई होती है, प्राइस लिखा होता है, सब कुछ जो लिखा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सब कुछ, दैट इज नोन एज लेबलिंग। मतलब जो भी चीज डिस्क्राइब की गई है उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज नोन एज लेबलिंग। ओके, तो इसी तरीके से प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज लेबलिंग। क्लियर है आपको? मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज शो करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट का रैपर है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क। तो ये तो नाम हो गया इस चॉकलेट का, आप लोगों को विजिबल है ना? ओके, तो क्या हो गया, ये नाम हो गया कि ये कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क है। उसके बाद अब अगर आप बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड पे भी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये FSSAI से अप्रूव्ड है, और यहाँ पर आपको इसका स्क्रैच कार्ड दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो जितनी भी चीजें लिखी हुई होती हैं किसी भी रैपर के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, इसकी नेट क्वांटिटी लिखी हुई है, इसका प्राइस लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितनी इसके अंदर कैलोरीज हैं, सब कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है पूरा ओवरऑल। कभी भी आप लोग आज ही देखिएगा, आज ही आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हुआ हो आप लोगों के पास हाल फिलहाल का ही, तो उसके ऊपर आप पैकेजिंग के ऊपर देखिएगा, ये लेबल हुआ होगा, हर चीज आप लोगों को गिवन होगी। ओके, तो दैट इज नोन एज लेबलिंग। जितनी भी चीजें लिखी हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम, इस प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब क्या क्या सामान डला हुआ है इसके अंदर, किस क्वांटिटी में डला हुआ है, कितनी कैलोरीज हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, सब कुछ ओवरऑल सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब एक कागज के ऊपर मतलब एक किसी भी पैकेज के ऊपर छाप दी जाती है, दैट इज नोन एज लेबलिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से आप लोगों को। ओके, इसके बाद एक चीज और देखते हैं, फिर एक और आपको लेबलिंग की चीज दिखाती हूँ मैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि लेबल्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सिंपल लेबल्स और एक आप इलाबोरेटेड लेबल्स भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है?
सिंपल लेबल्स होते हैं वो लेबल्स जो कि नॉर्मली किसी भी लोकल प्रोडक्ट के ऊपर लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के घर में मान लीजिए कोई भी राशन का चावल आ गया, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राशन का चावल आता है जो थोड़ा मोटे वाला चावल आता है, तो वो क्या है, मान लीजिए पूरे कट्टे में भरकर वो चावल आया है, तो उसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ होगा राइस कट्टे के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को किसी अच्छे ब्रांड का, मतलब किसी भी अच्छे रेप्यूटेड प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, मान लीजिए बासमती का लेते हैं राइस, तो उसके ऊपर बासमती राइस कितनी क्वांटिटी है, मतलब सब कुछ इलेबोरेट करके लिखा होगा, ठीक है। जो ब्रांड होते हैं, रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सारा का सारा लेबलिंग एलाबोरेटेड होती है, मतलब पूरी डिटेल के अंदर एलाबोरेट किया जाता है उसको। लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मली जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जस्ट एक नाम लिखा होता है, इतना एलाबोरेट नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक कैडबरी ही दिखाई थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, डेयरी मिल्क तो इतनी ज़्यादा मतलब फेमस है, कैडबरी तो इतनी ज़्यादा फेमस है, आप कोई भी मतलब इसका नाम सुन के समझ सकता है कि क्या है, ठीक है। तो कैडबरी एक रेप्यूटेड ब्रांड हो गया, रेप्यूटेड प्रोडक्ट हो गया, तो इसीलिए इसके अंदर सब कुछ जो लिखा हुआ है दैट इज इलेबोरेटेड, मतलब एक वर्ड में तो खत्म नहीं कर दिया लेबल करके, बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हो गया हमारा रेप्यूटेड प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि इलेबोरेटेड लेबल्स। और जो सिंपल लेबल्स होते हैं आपके, वो किस पर होते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर है? ओके। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, on tobacco and liquor it is mandatory to mention that it is injurious to health। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लाइक सिगरेट हो गया, आपका टोबैको हो गया, और लिक्विड मतलब शराब जिसको आप अल्कोहल बोलते हैं, वो हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, तो उसके ऊपर वार्निंग सिग्नल्स लिखे हुए होते हैं पीछे कि ये आपकी इंजीरियस है हेल्थ के लिए। लाइक आप लोग कहीं जाते हैं, स्मोकिंग का वहाँ पर बैनर लगा होता है, स्मोकिंग और ऐसे कट लगा हुआ होता है, इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो वो आप लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट की जब लेबलिंग की जाती है तो उस पर भी वार्निंग सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस किस पर दिए जाते हैं, लाइक टोबैको हो गया, आपका लिक्विड हो गया, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अच्छे नहीं है हमारे शरीर के लिए, तो उनके ऊपर वार्निंग सिग्नल्स दिए जाते हैं कि ये इंजीरियस है हेल्थ के लिए, तो इनको यूज ना करें। ओके, तो वो भी लेबलिंग का एक पार्ट है। तो ये है बेसिकली हमारा लेबलिंग, कि क्या होती है लेबलिंग, क्या क्या उसके अंदर आता है, कितने तरीके की हो सकती है और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, फिर आता है फंक्शंस। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टॉपिक है बस। तो बस इसकी फंक्शंस और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, फिर आप लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखिएगा फंक्शंस क्या क्या होते हैं लेबल करने के। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी मैन्युफैक्चरर लेबल करता है तो उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। लेबलिंग का क्या मेन फंक्शन हुआ कि प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, जैसा मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब कुछ होता है, एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स को लिखना, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ की गई हैं, कितनी कैलोरीज हैं, कितनी इसकी नेट वर्थ है, कितनी इसकी नेट क्वांटिटी है, सब कुछ ओवरऑल। तो वो किसके अंदर आता है, आपका कंटेंट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना इसके कंटेंट्स के साथ, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेबलिंग। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब लेबल से क्या होता है, लेबल का एक और फंक्शन हो सकता है, एक और एडवांटेज भी बोल सकते हैं आप, हो सकती है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिएगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक डेयरी मिल्क सिल्क दिखाई थी, एक और दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये थी डेयरी मिल्क सिल्क और यहाँ पर है डार्क चॉकलेट, विजिबल है? ओके, तो ये दोनों चीजें हैं। इसी तरीके की मान लीजिए 50 चॉकलेट्स और रखी हैं और आप लोगों को दूर से ही दिख जाएगी कि ये कैडबरी है, तो और आप लोगों को कैडबरी ही चाहिए, तो आप लोग आसानी से पिक कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये कैडबरी है, मुझे तो यही चाहिए। जिसको डार्क चॉकलेट चाहिए होगी वो डार्क चॉकलेट देख लेगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई हुई है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग हुई है, इनके नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, तो दूर से ही इन प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये कैडबरी का है और ये इसका है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो गया।
क्लियर है। मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ इसीलिए लाइव आपको शो कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो बिजनेस स्टडीज़ में, वरना बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि नींद आती है हमें पढ़ते हुए, तो नींद ना आए आपको। और चॉकलेट्स देख के तो आप लोगों को वैसे ही मन में थोड़ी उथल पुथल हो रही होगी कि हम भी खा लें इसको, है ना। कोई बात नहीं, भेजेंगे आपके लिए भी। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? जब हम कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगराइजेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, तो वो लेबल से कैसे हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था राइस का, लोकल राइस, बासमती राइस, और कौन कौन सी कंपनीज के हो सकते हैं वो आप अपने एग्जांपल्स इसमें सेट कर सकते हैं। मैं 2 का बताती हूँ। एक सिंपल राइस हो गया लोकल, दूसरा बासमती राइस हो गया आपका, ठीक है। तो ग्रेडिंग कैसे होगी? अब आप लोकल राइस को बासमती के साथ मिक्स करके तो नहीं रख सकते ऑब्वियसली। एक जगह आप लोगों का बासमती रखा होगा, एक जगह आपका नॉर्मल वाला रखा होगा, तो वो ग्रेडिंग हो गई कि एक ग्रेडिंग कर दी, मतलब आपने कैटेगरी बना दी कि इस वाले कैटेगरी के अंदर सारे बासमती राइस होंगे, इस वाली कैटेगरी के अंदर सारे लोकल राइस होंगे। ओके, तो इसलिए ये हेल्प करता है ग्रेडिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमोट सेल्स। लेबल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सेम इज द केस ऑफ लेबलिंग, क्योंकि लेबलिंग कहाँ की जाएगी? पैकेजिंग के ऊपर ही। तो जितनी ज्यादा आपकी अट्रैक्टिव लेबलिंग होगी, जितना कुछ आपने बताया हुआ होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, और जितने अट्रैक्टिव और क्रिएटिव वे में बताया होगा, उतना ज्यादा आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा उस प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा, यूज करना चाहेगा। जितना ज्यादा वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? सेल्स बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरर को। तो सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सेल्स हमेशा प्रॉफिट के साथ मेजर किया जाता है ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस, ठीक है। तो प्रमोट हो जाएगी सेल्स इस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब हमने देखा कि इंफॉर्मेशन दी जाती है लेबल के अंदर सारी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि लॉ के द्वारा बताई गई हैं। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? लाइक मैंने अभी आपको इसी चॉकलेट के ऊपर बताया था कि अप्रूव्ड बाय FSSAI, कि ये फूड सिक्योरिटी जो है हमारी इंडिया की, जहाँ पर फूड टेस्टिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले उसकी पूरी अच्छे से चेकिंग की जाती है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है, कोई किसी की हेल्थ के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, तो सारी चीज़ें पूरी अच्छी तरह काफ़ी हद तक टेस्टिंग की जाती है उसकी। तो वो एक एजेंसी है FSSAI से अप्रूव, वो लिखा हुआ था उसके ऊपर, और वार्निंग सिग्नल्स लिखे हुए थे कि दिस इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। जैसे आपको टोबैको और लिक्विड के केस में बताया मैंने, तो ऐसे ही जो सिगरेट्स, बीड़ी वगैरह होती हैं, इनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो वो लॉ के द्वारा दिए गए हैं कि आपको वार्निंग सिग्नल्स बताने हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कुछ भी मतलब लोगों को दिए जा रहे हैं, बस दिए जा रहे हैं, चाहे उनको कितना भी नुकसान हो रहा है लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी ज़रूरी है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर हमें बतानी ही बतानी है। तो इसलिए हर एक मैन्युफैक्चरर जो नया प्रोडक्ट लेके आता है वो सब कुछ लिखता है, सारी चीज़। तो एक बार और बता देती हूँ मैं लेबलिंग आप लोगों को। जैसे कि ये मैंने आपको डार्क चॉकलेट दिखाई थी, इसके ऊपर अब आप पीछे देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको इसके इंडल्जेंस बताई हुई है कि ये अमूल की डार्क चॉकलेट है एंड ऑल, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपकी न्यूट्रिशियल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि कितनी कैलोरीज हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको बारकोड दिया हुआ है, स्कैन कर सकते हैं। नेट वेट बताया हुआ है 150 ग्राम। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट दी हुई है, और आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने ये बनाई है, मैन्युफैक्चरर का पूरा नाम, पता, सब कुछ दिया हुआ है, और कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो क्लियर है, ये होती है पूरी लेबलिंग। ओके, और ये जो नाम पूरा होता है और ये पूरा जो आता है दैट इज लेबलिंग। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। अगर इंटरेस्ट आया है पढ़ने में बिजनेस स्टडीज़ को तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। मैं इसी तरीके से बहुत ही इनोवेटिव वे में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी।
और आप लोगों को इस टॉपिक से या बाकी भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के वीडियो में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम 100% सॉल्व करूंगी। जो भी डाउट है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी अपनी तैयारी को स्टॉप नहीं करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करना है बिजनेस स्टडीज़ में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितने इंटरेस्ट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो अगर मैं पढ़ा सकती हूँ इतने इंटरेस्ट से, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी कुछ वीडियोस ऐसी हैं मैंने जहाँ पर आपको अपनी जर्नी बताई है कि किस तरीके से मैंने बिजनेस स्टडीज़ में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, किस तरीके से नोट्स बनाए थे, किस तरीके से पढ़ा था। तो वो सारी वीडियोस मेरी एक प्लेलिस्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टडी, आप लोग वो जाकर ज़रूर देखिएगा। हर एक वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा बोर्ड एग्जाम्स में भी, और बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के, तो उसके लिए भी कि नोट्स किस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।